पाएंगे। साधु सन्यासी बोलते हैं ऐसे शब्द। वक्ताओं को बेचारों को सोचना पड़ता है, आज बोलूंगा कल मेरे को बुलाएंगे क्या। और साधु सन्यासी सीधे बोल देते हैं, नाचना गाना हो तो जाना कहीं किसी अच्छी जगह पे, भक्ति लेना हो यहाँ आ जाओ। एक भी शब्द यदि श्रीमद् भागवत कथा का सुन करके और उसे मनन कर लिए तो जीवन तार लिए। अपने पितरों के लिए खास तौर से श्रीमद् भागवत कथा, जिस घर में पुत्र की प्राप्ति होने में तकलीफ होता है, कलह होता है, पितरों से तकलीफ होता है, वो परम स्थान को प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा से ही प्राप्ति होता है। अन्य कोई रास्ता नहीं है। मुक्ति प्राप्ति करना है तो श्रीमद् भागवत कथा से। यानी हमें तो ठीक है, हम मानव जीव हैं, आप सब हो, लेकिन आप अपने पितरों के लिए यदि चाहते हो, और यहां खाली नहीं आया करो। बोलोगे महात्मा सन्यासी से कुछ नहीं दे, एक फूल लेकर निश्चित रूप से आओ। उस फूल के साथ या चावल के साथ या नारियल के साथ जो भी कुछ लेके आओ, उसके साथ तुम्हारे पितृ देवता आते हैं, क्योंकि स्थान दिलाया जाता है। जब तक उनको साथ में लेके नहीं आओ तो खाली नहीं आते हैं, उनके लिए स्थान देना होता है। और ये श्रीमद् भागवत में जहां श्रीमद् भागवत का शुद्ध श्लोक उच्चारण होता हो और उसका विवेचन किया जाता हो, उस जगह पर निश्चित रूप से परमात्मा का संपूर्ण वास होता है। स्वयं हम तो एक सन्यासी हैं, साधु सन्यासी साधारण से हैं, हम जीव है साधारण। व्यास का स्थान है, व्यास के रूप में जब तक स्थान बैठे साक्षात व्यास के रूप होते हैं। प्रणाम करना परम धर्म है, भगवान भी साक्षात आवे तो प्रणाम करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा स्थान आ जाता है कि शिष्य कथा कह रहा और गुरु आ गए तो गुरु भी नमन करते हैं, क्योंकि स्थान की प्रधानता होती है। मैं यही सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा, कल से कम कल परसों 2 दिन ये कम से कम पंडाल तो बनता है, इसका भाड़ा तो वसूल हो जाए। है पैसे नहीं मांग रहा हूं, तुम्हारी भक्ति से भाड़ा वसूल हो जाए। सब आ जाओगे, कम से कम भीड़ हो जाएगी तो लगेगा व्यास का भी मन लगता है बोलने में, प्रेम आता है, सबको लगता है। 6 बजे तक कथा रहती है ना, 6:30 तक। क्यों मेरी आते काली लेडीजों को कौन से काम में जाना है, पुरुषों के लिए तो ठीक है, ठीक है, पुरुषों के लिए भी नहीं ठीक है। मेरी बातों को बुरा नहीं मानना। जितने माताएं बहनें हैं, कल अपने अड़ोस पड़ोस वालों को जबरदस्ती खींच के लाना। अपने साथ में एक को भी लाओगे तो मान लेना एक कन्हैया मिला। चलिए मैं सभी भक्तों से कुछ आशीर्वाद, व्यास जी को मेरा नमन, सभी को मेरा नमन। किसी भी तरह से मेरी वाणी से यदि गलत शब्द निकला हो उसे सबसे मेरा क्षमा, कोई बुरा न माने। साधु सन्यासी अग्नि जैसे होते हैं, तेज होते हैं, थोड़ी इनकी वाणी तेज होती है, इसलिए मैं यहाँ के मुख्य आयोजक प्रिंसिपल मनीष कुमार चांडल है कहाँ, इधर आओ आशीर्वाद दो। तुम अकेले में बैठो, हमें क्या पता। देख मनीष कुमार चांडल, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्य है तुम्हारी माँ, तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दे रही, समुद्र में ही प्रवेश कर दी, और यही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन पर्यंत रहे। हमेशा तुम कराते रहना श्रीमद् भागवत, अपने परिवार को सकुशल आगे बढ़ाते रहना, यही मेरा आशीर्वाद है। सौभाग्यवान और सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। बोलिए भागवत भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। हर हर महादेव। ओम
बोला बाल कृष्ण लाल की जय। देखिए भागवत जी का फल, संतों का दर्शन। हमारे मध्य में आशीर्वाद देने के लिए परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री प्रियानंद जी महाराज हरिद्वार काशी सिद्ध से पधारे। संतों के चरणों में हम कुछ नहीं कर सकते, केवल पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो नाम रूपी पुष्पों से इनका सम्मान करते हुए श्री राधे गोपाल भले मन श्री राधे राधे, श्री राधे गोपाल भले मन श्री राधे राधे, श्री राधे गोपाल भले मन श्री राधे राधे, श्री राधे गोपाल भले मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भले मन श्री राधे राधे, श्री राधे गोपाल भले मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भले मन श्री राधे राधे, श्री राधे गोपाल भले मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान का अवतरण तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ, क्या पराई स्त्रियों के साथ में रास करना यही धर्म है? आगे कलयुग आवेगा, लोग कहेंगे कृष्ण ने ऐसा किया, हम करते हैं तो क्या अपराध है? सुखदेव महाराज ने कहा, परीक्षित ईश्वराणां वचः सत्यम् तथैवाचरितं क्वचित्। ठाकुर जी ने जो कहा है वो जीवन में उतारना। ठाकुर जी ने अर्जुन के लिए गीता जैसा भाष्य सुनाया, उतारना है तो गीता जी को जीवन में उतारिए, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। 700 श्लोक हैं, कृष्ण की वाणी है। उद्धव के लिए 11 स्कंद में दिव्य उपदेश दिए हैं ठाकुर जी ने। उतारना है तो 11 स्कंद को जीवन में उतारिए। कृष्ण लीला चिंतनीय है, श्रवणीय है, करणीय नहीं है। राम का चरित्र है, राम के चरित्र को जीवन में उतारिए। कृष्ण लीलाओं का श्रवण करिए, उनका चिंतन करिए, मनन करिए, उनका ध्यान करिए। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई, रवि पावक सुरसर की नाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई।
श्री कृष्ण सर्व सामर्थ्यवान है। आप गंगा जी में जाते हैं, स्नान करते हैं, लोग अपने पूर्वजों की अस्थि प्रवाहित करते हैं, क्या गंगा जी अशुद्ध होती है? नहीं होती, वो सामर्थ्यवान है। सूर्य नारायण की किरणें सभी जगह पड़ती हैं, क्या सूर्य कभी अशुद्ध होते हैं? अग्नि कभी अपवित्र होती है? नहीं होती। ऐसे ही श्री कृष्ण सर्व समर्थ हैं, वो सामर्थ्यवान है। अनंत ब्रज सीमंत्रियां, अनंत जीवात्मा जहां परमात्मा में आकर के विलीन हुई, उसी का नाम रास की कथा है, रास की लीला है। सुखदेव जी महाराज ने रास की फलस्तुति का वर्णन किया। जो श्रद्धा भक्ति से रास की कथा को कहेगा और सुनेगा, कथा कहेगा सुनेगा तब मिलेगा ये फल, ध्यान रखना। विक्रीडितं ब्रजवधू धीर्दं च विष्णोः श्रद्धान्वितो न शृणुयादत वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतलभ्य कामम् हृद्रोगमाशुपहिनोत्य चिरेण धीरः। श्रद्धा भक्ति के साथ में जो कहेगा, श्रद्धान्वितो न शृणुयादत वर्णयेद्यः, सुनेगा या कहेगा, लेकिन शर्त है श्रद्धा से। भगवान कृष्ण के चरणों की पराभक्ति प्राप्ति हो जाएगी। भक्तिम पराम भगवती प्रतलभ्य कामम। भागवत का फल क्या? कृष्ण चरणों में प्रेम, कृष्ण चरणों में भक्ति, ये भागवत का फल है। केवल नाच लेना कूद लेना ये भागवत का फल नहीं, कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति तभी मिलेगी जब श्रद्धा के साथ में सुख जो शास्त्र है, भागवत जो महापुराण है, उसका श्रवण करोगे। इस समय रास की लीला को विराम देने जा रहे हैं। प्रिया प्रीतम निकुंज में विराजमान है, झांकी को हृदय में विराजते हुए बोलो रासेश्वर भगवान की, बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। एक 10 मिनट का समय, उसके बाद में सुंदर आगे की जो कथा है, बहुत दिव्य कथा, गोपी उद्धव संवाद और भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह, रुक्मिणी मंगल की कथा का अपन श्रवण करेंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। एक बार बाबानंद ने श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया लाला मैं तो यात्रा करने जा रहा हूं, देखिए माता पिता के आशीर्वाद से वह संतान अगर उन्नति के शिखरों तक पहुंच जाती है तो ये संतान का फर्ज बनता है। उसके माता पिता अगर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, उनको तीर्थ यात्रा कराए। कोई यज्ञ यागादि करना चाहे, यज्ञ यागादि कराए। श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहे तो अपने पितृश्वरों के उद्धार के लिए वैदिक परंपरा से, ये महाराज आए ना, संत महाराज, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो वैदिक परंपरा है। धर्म 2 प्रकार का होता, ध्यान रखना। एक धर्म के लिए धर्म होता है, दूसरा यश के लिए धर्म होता है। यशोर्थे धर्म सेवनम,
मेरा नाम हो, मेरी कीर्ति, मेरा जय जयकार। एक धर्म के लिए धर्म होता है। वैदिक परिपाटी से पूजन हो, भागवत जी के मूल 18,000 श्लोकों का पाठ हो, कथा भी जितना संभव हो मूल से कथा हो। मैंने और एक दिन निवेदन किया था, आप लोगों ने कितना समझा मेरे को मालूम नहीं। कथा में ध्यान रखना, सभी आते हैं। प्रहलाद आते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आते हैं, रामचरित सुनवे को रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज आते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं, बड़े बड़े तीर्थ आते हैं। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जितना संभव हो सके पुराण की बात करें तो आशीर्वाद देके जाते हैं। और पुराण से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं तो प्रसन्न नहीं होते। वो तो कथा सुनने आते हैं ना। पुत्र का धर्म है, माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई, पुराण श्रवण कराई, यज्ञ यागादि कराई, ये पुत्र का धर्म है। हम अपने मनीष कुमार चांडे जी को व्यासपीठ से आशीर्वाद करते हैं, इतने मनोयोग के साथ में ये अपने पितृश्वरों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं। ध्यान रखना, व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। गायत्री का पुरस्चरण करा करके, गया में श्राद्ध करके, भागवत श्रवण करा करके जो अपने देवरूप पितृश्वरों का उद्धार कर देता है, ठाकुर के धाम, ठाकुर के चरणों में उनको स्थान प्रदान कर देता है, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। पुण्णाम नरकम तारयति सत्पुत्र, यही पुत्र का धर्म है। बाबा नंद ने कन्हैया से कहा, लाला वो तो तीर्थ यात्रा करा रहे। कन्हैया ने विचार किया, 100 वर्ष की तो अवस्था है बाबा की, कहां बद्री, कहां केदार, कहां जमुनोत्री, कहां गंगोत्री, कैसे जाएंगे बाबा। अच्छा, उस समय तो यात्रा बड़ी कठिन होती थी। ध्यान रखना, कन्हैया ने सारे तीर्थों को आदेश दिया, सभी तीर्थ ब्रज 84 को उसमें आकर के विराजमान हो जाएं। बाबा मैं कराऊंगा आपको यात्रा। आप यात्रा करने जाएं, जिस तीर्थ में जाएं, जिस तीर्थ का जो नियम हो आप उसका पालन करें। वहां संतों की सेवा करें, विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करें, तीर्थ पुरोहितों की सेवा करें, गौओं की सेवा करें, तो आपको तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। जिस तीर्थ में जाएं अपने पितृश्वरों का स्मरण जरूर करें, और पितृश्वरों का उद्धार ठाकुर के भजन से, ठाकुर के अर्चन से, वेदक जो ब्राह्मण हैं उनके आशीर्वाद से तभी प्राप्त होगा। तीर्थ में जाकर के आप मौज मस्ती नहीं करें, पिकनिक न मनाएं, वहां की मर्यादा को नष्ट न करें। आप वहीं जाए पुण्य करने और पाप के भागी बन जाएं। आप व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार जीवन में वैदिक परंपरा से अपने उद्धार के लिए, आगे आने वाला उसका उद्धार करे नहीं करे, आज कलयुग क्या ठीक है, इसलिए व्यक्ति को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। और ध्यान रखना, व्यास का चुनाव जैसे कन्या के लिए एक वर का चुनाव होता है ना, ऐसी व्यास का चुनाव होता है। आचरण की आवश्यकता होती है, जिसके आचरण में होगा उससे जब सुनोगे तो जीवन परिवर्तित होगा।
भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया, सभी तीर्थ ब्रज 84 कोस में आकर के विराजमान हुए। सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण बलराम के साथ में यमुना में स्नान किया। और श्याम सुंदर यमुने महारानी की। और सभी ने तीर्थ यात्रा के नियम लिए। एक बार ब्रज 84 को यात्रा जरूर करनी चाहिए। 84 कोस की जो यात्रा करता है, ध्यान रखना, 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता। फिर बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। सभी ने नियम लिए। सबसे पहले मथुरा जी पहुंचे, सरस्वती कुंड में स्नान किया। देवम पशुपतिम विभुम, पशुपति नाथ का दर्शन किया। गुरुदेव ये तो नेपाल में है। हाँ, वो नेपाल वाले ही पशुपति नाथ मथुरा जी में भूतेश्वर के रूप में विराजमान हुए। बोलो भूतेश्वर भगवान की। महाविद्या का दर्शन, महाविद्या का दर्शन करने के बाद में ब्रजवासियों ने महाविद्या के मैदान में सभी ने विश्राम किया। एक भयंकर सर्प बाबा नंद को जब दंशन करने के लिए आया, श्री कृष्ण ने इसका उद्धार किया। इसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। ठाकुर जी ने पूछा, कौन हो तुम? सर्प कैसे बन गए? ऐसा नहीं, श्री कृष्ण नहीं जानते। कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, विभु हैं, व्यापक हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं। लेकिन आज सभी ब्रजवासी साथ में हैं, ब्रजवासियों को शिक्षा देनी है, इसलिए पूछ रहे हैं, कौन है आप? परिचय क्या है आपका? अहम विद्याधर कश्चिद सुदर्शन श्रुता। मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर, बहुत सुंदर था मैं अपने आप में। मैं अपनी सुंदरता के सामने किसी को कुछ समझता नहीं था। एक बार एक संत अष्टावक्र, जिनका नाम 8 जगह से टेढ़े, संत जा रहे थे। मैं संत की मजाक उड़ाने लगा। देखो, एक निवेदन करें, इस कथा की यही से भागवत की प्रत्येक कथा की शिक्षा ध्यान रखना, यही शिक्षा है। परमात्मा ने जिसको जैसा बनाया, सब उसके बनाए हुए हैं। कभी किसी को देख करके किसी की मजाक मत उड़ाना। आप उसकी सेवा न कर सकें, उसको प्रणाम न कर सकें, चलेगा, लेकिन उसका अपराध मत कर देना। आत्मा में ही तो परमात्मा है। जैसे संत टेढ़े मेढ़े होके चल रहे थे, मैं उनकी नकल करने लगा, संत ने कुछ नहीं कहा। सहनशीलता संत का गुण, संत का लक्षण, संत ने पालन किया उसका। हद हो गई। बाबा, ये सुंदरता आपको कहां से मिली? पानी जब सर के ऊपर होकर निकल जाए, व्यक्ति को जीवन में सहन करना चाहिए। लेकिन जब सारी मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, पानी सर से ऊपर होकर निकल जाए, समाज को व्यवस्थित रखने के लिए क्रोध भी आवश्यक होता है। आज संत को क्रोध आ गया। संत ने कहा, दुष्ट कहीं के, ये सुंदरता मुझे ठाकुर जी की दुकान से मिली है। वहां ऐसी बहुत सुंदरता मिलती है, जब तू सर्प हो जा। आप जो अपराध करते हैं, जो गलती करते हैं, आपको निश्चित भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसके ऊपर में समय समय पे कथा में प्रकाश डाला है, समझना जरूर। कुछ पाप इतने उग्र होते हैं, वो उसी समय भोगने पड़ते हैं, तत्क्षण। कुछ 3 दिन के बाद, कुछ 3 महीने के बाद, कुछ 3 वर्ष के बाद, लेकिन जो पाप आपने किया है वो आपको ही भोगना पड़ेगा। जो पुण्य आपने किया है वो आपको ही भोगना पड़ेगा।
इसलिए किसी का अपराध मत करना। मारे उसी समय वो मेरी सुंदरता न जाने कहां चली गई, मैं सर्प बन गया। मैंने कहा भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा? और द्वापर के अंत में कृष्ण की कृपा हुई, तेरा सहज में उद्धार हो जाएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इस दैत्य का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार, गोपियों का युगल गीत। वाम बाहु कृतवाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु। भगवान श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं। इनकी जो वंशी है कृष्ण के मुखारविंद के ऊपर है, इसरे अधरामृत का पान करा रहे हैं। त्रिभंग ललित होकर खड़े हैं ठाकुर जी, कुंडल है, मुकुट है, बाईं ओर इनके झुक रहे हैं। आकाश मंडल में जो देवांगनाएं हैं विमान में बैठ करके जब इस छवि का दर्शन करती हैं, लज्जा का त्याग कर देती हैं, अपलक नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। गोपियों का युगल गीत, अरिष्टासुर का वध, कंस ने अक्रूर को भेजा, मैंने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को तुम लेकर के आओ। अक्रूर ने कहा मैं कल ले जाऊंगा। कंस ने केसी नाम के दानव को भेजा, श्री कृष्ण ने केसी नाम के दानव का जहां उद्धार किया और जहां विश्राम किया, वृंदावन में एक तीर्थ बना जिसका नाम है केसी घाट। बोलो केशी निषूदन भगवान की। अक्रूर रथ में विराजमान हुए। अक्रूर विचार कर रहे हैं, क्या आज के दिन के लिए ही मेरा जन्म हुआ? मैं कृष्ण बलराम को बुलाने जा रहा हूं। कंस बड़े बड़े पहलवानों से उनको समाप्त करा देगा, क्या इसीलिए मेरा जन्म हुआ? फिर दूसरा विचार आया, क्या आज मुझे कृष्ण का दर्शन होगा? क्या वो काका काका कह के दौड़ते हुए आएंगे, मेरी गोद में चढ़ जाएंगे? क्या मेरा ब्रह्म से संबंध होगा? क्या कृष्ण से मेरा संबंध होगा? मेरा स्पर्श होगा? भाग्य खुल जाएगा। अभी कृष्ण बलराम दोनों भाई गौचारण करके गोष्ठ में प्रविष्ट हुए हैं। अक्रूर ने जैसे ही गोष्ठ में प्रवेश किया, कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने देखा, दोहनी रख दी, दौड़ दिए, काका जी काका जी काका जी काका जी, और जाकर के अक्रूर की गोद में चढ़ गए। अक्रूर की तो मानो समाधि लग गई, ब्रह्म से संबंध हो गया। नेत्रों में प्रेमाश्रु झरझर आंसू गिरने लगे, वाणी गदगद हो गई, शरीर में रोमांच हो गए। नंद भवन में लेकर के गए, अक्रूर को विराजमान किया। काका जी आप कैसे पधारे? हमारे माता पिता वसुदेव देवकी, नाना उग्रसेन सब कुशल पूर्वक तो हैं। तेरे मामा ने कन्हैया धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। कन्हैया तुम दोनों भाइयों को उन्होंने धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए बुलाया है। काका जी हम जानते हैं हमें क्यों बुलाया है, लेकिन आप लेने आए हो ना, इसलिए हम आपके साथ मथुरा कल अवश्य चलेंगे। ये बात मां यशोदा ने किवाड़ के पीछे खड़े होकर सुन ली, धड़ाम से पछाड़ खा के गिर पड़ी। आज जीवन में चेतना शून्य, चेतना प्राप्त होती है केवल कृष्ण नाम उच्चारण करती है, कृष्ण कृष्ण। ठाकुर जी ने पीताम्बर से विजन किया, शीतल जल पिलाया, मां मैं तुम्हारे पास हूं, क्या हुआ मां? कन्हैया आज झूठ मत बोलना मुझसे, आज अगर झूठ बोलोगे एक चलने वाली नहीं है तुम्हारी, ध्यान रखना। क्या तुम कल
मथुरा चले जाओ। तुमने अक्रूर से कह दिया कल मैं तुम्हारे साथ मथुरा चलूंगा, लेकिन तुमने ये भी विचार किया तेरे वियोग में तेरी मां यशोदा का क्या होगा। कृष्ण तुम नहीं जानते हो, कृष्ण मैं वो श्याम सिंधु की वो मीन हूं। जैसे कोई मछली को जल से अलग कर देना, जैसे वो मछली तड़प तड़प के अपने प्राणों को बलिदान की वेदी पर चढ़ा देती है, बिना कृष्ण के यशोदा जीवित नहीं रहेगी, यशोदा समाप्त हो जाएगी। मैया बाबा भी जाएंगे, ग्वालवाल जाएंगे, वैसे कल ले जाऊंगा धनुष्य का मेला देखूंगा, परसों तेरे पास वापस आ जाऊंगा। कृष्ण कैसे समझाऊंगा। कृष्ण जब तुम गौचारण करने जाते हो मुझे तुम्हारी याद आती है, रसोई को विराम दे देती हूं, भवन के शिखर पर चढ़ जाती हूं, या तो यमुना में जल विहार करते, या गिरिराज के उत्तम शिखरों पर तुम्हें क्रीड़ा करते, या गौचारण करते। जब देख लेती हूं तब जाकर के मुझे आनंद मिलता है, शांति मिलती है। कृष्ण तेरे बिना तेरी मां यशोदा जीवित नहीं रहेगी। बाबा नंद आए, अक्रूर जी को भोजन प्रसादी कराई, रात्रि भर बाबा नंद अक्रूर चर्चा में संलग्न रहे हैं। मां यशोदा को नींद नहीं है, जिसके जीवन की पूरी संपत्ति उसे मालूम पड़ जाए कल मेरे हाथ से निकल जाएगी, क्या उसे नींद आ सकती है? मां यशोदा बाबा नंद के पूरे जीवन की अगर संपत्ति है तो कृष्ण बलराम है। जानती है कंस ने क्यों बुलाया है इनको? कंस के नियत में खोट है कुछ ना कुछ। वहां बड़े बड़े पहलवान आएंगे, वहां मल्ल युद्ध होगा, वहां इन बालकों का क्या काम है? ध्यान रखना मेरे भाई बहन, कोई व्यक्ति समुद्र की था पा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति मां के ममता भरे हुए हृदय की अगर था पा ना पाए तो पा नहीं सकता। उसका हृदय तो समुद्र से भी ज्यादा गहरा होता है। आज न मां को नींद है न कृष्ण को नींद है। कृष्ण ये जानते हैं आज इस ममता की मूर्ति का वरद हस्त जो मस्तक के ऊपर में है, आज के बाद अब ये वरद हस्त मुझे प्राप्त नहीं होगा। यशोदा को इसलिए नींद नहीं है, कल मेरा कृष्ण मथुरा चला जाएगा। न मां को नींद है न बेटा को नींद है। मां यशोदा जानती है जब तक मैं इसे लोरी नहीं सुना देती हूं तब तक ये सोता नहीं है। मां यशोदा अपने दुखड़े को भूल गई और आज मां यशोदा आज कृष्ण को आज थपकी लगा लगा करके आज लोरी सुना सुना करके अपने कृष्ण को सुला रही है। बड़े सुंदर भाव हैं संतों के। मां कृष्ण को सुला रही है, क्या वात्सल्य है मां यशोदा का। आप जरा भक्ति में डूब करके बड़े भाव से इसको गाएंगे। कुंवर कन्हैया सो जा, बंसी बजैया सो जा, आंचल से ओढ़ाओ, चैन की लोरी गाओ। कुंवर कन्हैया सो जा, बंसी बजैया सो जा, आंचल से ओढ़ाओ, चैन की लोरी गाओ। कुंवर कन्हैया सो जा, बंसी बजैया सो जा, आंचल से ओढ़ाओ, चैन की लोरी गाओ। कुंवर कन्हैया
गोद सुलाऊं। आजा मेरे कुंवर लाड़े तुमको गोद सुलाऊं। आजा मेरे कुंवर लाड़ले तुमको गोद सुलाऊं। बाहों से झुलाऊं झूला प्रीत के गीत सुनाऊं। बाहों से झुलाऊं झूला प्रीत का गीत सुनाऊं। हृदय से लगाऊं बैठा पान कराऊं। आंचल से ओढ़ाऊं शैन की लोरी गाऊं। कुंवर कन्हैया सो जा बंसी बजैया सो जा। आंचल से ओढ़ाऊं शैन की लोरी गाऊं। कुंवर कन्हैया सो जा। ताली से बात दोनों तथा के प्रेम से हरि बोल जय हो। चंदन के पलने के ऊपर रेशम डोरी बंधाऊं। चंदन के पलने के ऊपर रेशम डोरी बंधाऊं। चंदन के पलने के ऊपर रेशम डोरी बंधाऊं। मखमल के बिछोने ऊपर प्रेम से तुझे सुलाऊं। मखमल के बिछोने ऊपर प्रेम से तुझे सुलाऊं। सांवरिया अब सो जा लाल गोविंदा सो जा। आंचल से ओढ़ाऊं प्रेम की लोरी गाऊं। कुंवर कन्हैया सो जा बंसी बजैया सो जा। आंचल से ओढ़ाऊं शैन की लोरी गाऊं। कुंवर कन्हैया सो जा। श्री राधे जय हो। रंग बिरंगे पुष्प बिखेरूं प्रेम पराग बिछाऊं। रंग बिरंगे पुष्प बिखेरूं प्रेम पराग बिछाऊं। रंग बिरंगे पुष्प बिखेरूं प्रेम पराग बिछाऊं। सेज सजाऊं लाड़ लड़ाऊं तेल फुलेल लगाऊं। सेज सजाऊं लाड़ लगाऊं तेल फुलेल लगाऊं। मनमोहन अब सो जा श्याम सलोना सो जा। आंचल से ओढ़ाऊं शैन की लोरी गाऊं। कुंवर कन्हैया सो जा बंसी बजैया सो जा। आंचल से ओढ़ाऊं शैन की लोरी गाऊं। कुंवर कन्हैया सो जा। प्रेम से ताली प्रेम से ताली। प्रेम को
नैनन प्यास बुझाऊं, मन मंदिर में तुझे बिठाऊं, धन्य धन्य हो जाऊं। मन मंदिर में तुझे बिठाऊं, धन्य धन्य हो जाऊं। देवकी नंदन सो जा, यशोमत नंदन सो जा, आंचल से उड़ाओ, शैन की लोरी गाओ। कुंवर कन्हैया सो जा, बंसी बजैया सो जा, आंचल से उड़ाओ, शयन की लोरी गाओ। कुंवर कन्हैया सो जा, बंसी बजैया सो जा, आंचल से उड़ाओ, शैन की लोरी गाओ। शयन की लोरी गाओ, शयन की लोरी गाओ, शयन की लोरी गाओ, शयन की लोरी गाओ। आज माँ यशोदा ने कृष्ण को सुला दिया, लेकिन माँ के नेत्रों में अश्रु नहीं, ना नींद है, अश्रु सूखते नहीं। पूरा का पूरा सिराना आज भीग गया। रात्रि भर जगते हुए, सोते हुए श्याम सुंदर के मुख चंद्र को निहारती रही है पूरी रात। सुबह ब्रज की गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में उठी। इन्होंने अपने अपने सिंह दरवाजों का पूजन किया। एक मां को सुबह उठने के बाद अपने भवन को परिष्कृत करना चाहिए। झाड़ू लगाई, सोहंगी लगाए, घर को, सिंह दरवाजे को धोए। इसे वास्तु पूजन कहते हैं। और धोने के बाद में अपने दरवाजे पर स्वस्तिक लगाए, वहां लगाए जहां पैर नहीं पड़े, ये ध्यान रखें। इससे वास्तु देवता प्रसन्न होते हैं, इसे वास्तु पूजन कहते हैं। ब्रज की गोपियों ने वास्तु पूजन किया। आज नंद भवन की ओर देखा, वहां स्वर्ण जटित रथ को देखा। आने वाला कौन है? मां यशोदा ने कृष्ण बलराम दोनों की मंगला आरती उतारी है। ये ब्रजवासी खुले हुए नेत्रों से कृष्ण बलराम की मंगला आरती का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन भोले भाले नहीं जानते ये। आज जिनकी मंगला का दर्शन कर रहे हैं, आज के बाद में इनकी मंगला का दर्शन नहीं होगा। आप जानते हैं बिहारी जी की मंगला वर्ष में केवल एक बार होती है, जन्माष्टमी वाले दिन, केवल एक दिन। क्यों होती है जानते हैं आप? जानते हैं? अच्छा, जो जानते हाथ ऊपर उठाएं। नहीं जानते, हम बता देते। बिहारी जी की मंगला केवल वर्ष में एक दिन होती है, जन्माष्टमी वाले दिन। ध्यान रखना, ये भक्ति का जो मार्ग है ना, ये भोले भालों का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में जो जितना भोला होगा वो उतना ऊपर जाएगा। यहां चतुराई नहीं चलती, बिल्कुल भी ध्यान रखना। ये चतुराई का मार्ग नहीं है, भोले भालों का मार्ग है। एक बार एक व्यक्ति, साधारण सा आदमी, बिहारी जी के मंदिर में आया। गोस्वामी जी से बोला, महाराज कोई भी ठाकुर जी की सेवा दे दो, सेवा कर लूंगा। जो ठाकुर का प्रसाद मिलेगा उसे पालूंगा, जो वस्त्र दोगे वो धारण कर लूंगा, और कुछ पगार नहीं चाहिए मुझको। बिहारी जी की जो गाय थी ना, उसे गौ सेवा में लगा दिया गोसाई जी। दिन में यमुना तट गौ चरा लाता है, प्रसाद ठाकुर जी का मिल जाता है। गोसाई जी बोले, एक काम और किया कर। क्या? ठाकुर जी की पौरी की सेवा और कर दिया कर। एक सा होता ही ये सेवा होती है पौरिया की सेवा। देखिए एक बात ध्यान रखना,
ठाकुर जी जब शयन करें ना, जी महाराज, ठाकुर जी के मंदिर में कोई बाहर से न जाए, ठाकुर जी की नींद खुल जाएगी। जी महाराज, और अंदर से कोई बाहर नहीं जाए, ये भी ध्यान रखना, ये भी तेरी ड्यूटी है। जी महाराज, बोला भला आ गई। गोस्वामी जी तो अपने घर चले गए, लाठी लेके खड़ा हुआ है। अब बिहारी जी तो नित्य निकलते हैं मंदिर में से, सेवा कुंज में निधवन में जाते हैं, वहां रास की लीला करते हैं, वहां शयन करते हैं। अब ठाकुर जी जब निकले, बोलबा के बिहारी लाल की, उसने पूछा, बोला वाला आदमी, बाबा कहां पधार रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, हमसे पूछने वाला आज तक कोई नहीं हुआ, तुम कौन? मैं आपका सेवक, मेरी ड्यूटी है महाराज। गोस्वामी जी ने कहा, कोई बाहर नहीं जाए, बाहर से कोई भीतर नहीं जाए, आप कहां पधार रहे हो? महाराज आप चले गए, आप लौट के नहीं आए तो गरीब आदमी तो मारा जाएगा, मेरी तो नौकरी चली जाएगी महाराज। देखो हम रोज जाते हैं, रोज आते हैं, एक दिन का काम नहीं है हमारा। कैसे जाते हो आप? ये सेवक क्या काम आएगा? एक काम करो, मैं आपका घोड़ा बन जाता हूं, मेरे स्कंद पे चढ़ जाओ आप, और जब लौट के आओगे मेरे कंधे पे ही बैठ के आ जाना। कितना भाग्यशाली रहा होगा। गौ सेवा का ये प्रभाव हुआ, बिहारी जी उसके स्कंद पर चढ़ गए, बिहारी जी ने उसे घोड़ा बना लिया अपना। बोला के बिहारी लाल की। सेवा कुंज में पहुंचे, उससे कहा, भाई देखो अब निकुंज की लीला होगी, वहां तुम्हारा प्रवेश नहीं, अब हम रास करेंगे, यहीं खड़े रहो। साहब एक काम करना, समय से लौट आना, गोस्वामी जी मंदिर खोले उससे पहले मंदिर पहुंचा दूं, बस आप रात्रि को रास करें, मुझे तकलीफ नहीं, तू यहीं खड़ा रहना, समय से आ जाएंगे। ठाकुर जी तो अंदर प्रविष्ट हो गए। ठाकुर जी ने वहां रास की लीला की। बीच बीच में इसको वंशी नाम सुनाई देता है, बोलो वहां के बिहारी लाल की। और जब ठाकुर जी नृत्य करते हैं तो नूपुरों का सृंजन सुनाई देता है, नूपुरों की आवाज। कितना भाग्यशाली रहा होगा। सुबह ठाकुर जी अमृत बेला में निकल के आए। हो गया साहब आपका रास? हो गया, बैठ जाओ स्कंद पर। स्कंद पर बिठाया और सेवा कुंज से बिहारी जी तक लेके आया। ठाकुर जी तो गर्भ मंदिर में प्रविष्ट हो गए। इतनी देर में गोस्वामी जी स्नान करके मंगला कराने के लिए आए। जैसे ही देवी छुई अंदर जाने लगे, कहां जा रहे हो साहब? गोस्वामी का, तू हमसे पूछने वाला कौन? हम स्वामी, तू सेवक, तेरी इतनी मजाक, तू हमसे पूछ रहा है कहां जा रहे हो? अरे साहब निवेदन कर रहा है, मंगला कराएंगे, ठाकुर जी को जगाएंगे। साहब जगाओगे तो जब वो सोए हो, तो रात्रि भर जगते ही रहे, रात्रि भर जगते रहे। हाँ साहब, अभी गए तुरंत, अभी शयन ही किया है। साहब निवेदन है, अभी जगाओ मत उनको साहब, उनको सोले नहीं दो थोड़ी देर। बोलो बाके बिहारी लाल की। और तब से ये नियम बन गया, बोलो भैया बिहारी जी रात्रि को रास करते हैं, सुबह इसलिए जल्दी मंगला नहीं, बिहारी की 4-5 बजे मंगला नहीं होती है, ध्यान रखना। ठाकुर बाके बिहारी लाल तो 8 बजे जगते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। आज ब्रजवासियों ने कृष्ण की मंगला आरती का दर्शन किया। आज श्री कृष्ण ने मां यशोदा बाबा नंद के चरणों में प्रणाम किया। मैया क्षमा कर दियो, मैया मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया। मैं एक निवेदन करूंगा आपको, अगर एक बेटा अपनी मां को चांद की जूती बना के पहना देना, तो बेटा मां के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। मां तो मां होती है। पिता के लिए नांदीमुख श्राद्ध करके, तर्पण करके, श्राद्ध करके पितृ ऋण से पुत्र ऋण हो सकता है, लेकिन मां के ऋण से पुत्र कभी ऋण नहीं हो सकता। आज कृष्ण जानते हैं, अब मुझको मथुरा से लौट के वापस नहीं आना है। मैया मुझे क्षमा कर दियो, मैया मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया। कृष्ण क्यों जा रहे हो मथुरा?
कृष्ण मत जाओ, मां जाना तो पड़ेगा। कृष्ण का अवतार जिसके लिए हुआ है, कृष्ण भूभार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं वृक्ष छोड़ने का कष्ट कृष्ण को नहीं है, कृष्ण को भी कष्ट है। बाबा नंद के चरणों में प्रणाम किया और श्री कृष्ण जाकर के रथ में विराजमान हुए। ब्रज की गोपियों को जिस समय मालूम पड़ा, आकर के रथ के पहियाओं से लपट गई, घोड़ाओं की लगाम पकड़ ली, राजमार्ग में लेट गई। तुम मथुरा चल गई, तुमने ये भी विचार किया तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा? गोपियों ने कहा इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? इसका नाम क्रूर रखना चाहिए था, जो हमारे प्राणधन कृष्ण को हमसे छीन के ले जा रहा है। अक्रूर क्रूर हो गया, कोई बात नहीं, विधाता प्रतिकूल हो गया तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन आज तुम्हारी वो स्थिति हो गई। तुमने प्रेम की रज्जू में हमें अपनी ओर से बांधा और आज उस प्रेम की डोर को एक झटके से तोड़ के तुम चल दिए। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया, संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिना, तांश्चाकृतार्थान् व्युग्नख्य पार्थकम्, विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितं यथा। अरे विधाता तुमको बिल्कुल दया नहीं आती। पहले चार प्रेमियों को तुम एक जगह एकत्रित कर देते हो और फिर उनको अलग कर देते हो। आज गोविंद तुम्हारी वो स्थिति हो गई जैसे एक बालक मिट्टी के घर बनाता है, मिट्टी के खिलौनों से खेलता है, उनसे प्रेम कर रहा है, लेकिन जब मां आवाज देती है मिट्टी के घरों को फोड़ करके तोड़ करके मां के पास दौड़ जाता है। आज वो स्थिति तुम्हारी हो गई। कृष्ण ने कहा काका जी मथुरा जाना संभव नहीं है। ध्यान रखना, जिसने सुना कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, लोगों ने घरों से ताले नहीं लगाए, साकर न लगाई, लोग दौड़ दिए। राजमार्ग में गोपियां लेट गई। तुमने बहुत उपकार किए हमारे ऊपर, जाते जाते एक उपकार और करते जाओ। ठाकुर ने विचार किया, आज इन्होंने अगर कुबेर का भंडार मांगा, आज इनके ऊपर निछावर कर दूंगा। मांगो क्या मांगना है तुम? गोपियों ने कहा गोविंद इस रथ के पहियाओं को हमारे शरीरों के ऊपर होकर निकाल के ले जाओ। कृष्ण चंद्र के मुख का दर्शन करते करते अपने प्राणों को कृष्ण के चरणारविंदों में समर्पित कर देंगी। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। ठाकुर जी ने कहा देखो चिंता मत करो, मैं आऊंगा, मैं दूत भेजूंगा, मैं सेवक भेजूंगा। ध्यान रखना, एक प्रेमी सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रेमी वो नहीं कर सकता जो उसका प्रेमास्पद न चाहे। प्रेम में कुछ पाना नहीं होता। ध्यान रखना, प्रेम में तो केवल देना ही देना होता है। ठाकुर जी ने अक्रूर को इशारा किया, अक्रूर ने घोड़ाओं की लगाम खींची। सुखदेव ने कहा देख परीक्षित, ये वायु वेगधारी अश्व रथ को लेकर के मथुरा की ओर दौड़ दिए। ये कृष्ण गए, कृष्ण गए, कृष्ण गए, और गोपियां देखती की देखती रह गई। जब तक कृष्ण के रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, ध्वजा को देखती रही, और जब ध्वजा का दिखना भी बंद हो गया, एवं ब्रुवाणा बिरहातुरा वृषम ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसाः विसृज लज्जां रुरुदोस्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर
माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण बा, एक एक नाम लेकर के कृष्ण को पुकारने लगी। जैसे कोई वृक्ष को काट लेता है, वृक्ष गिर पड़ता है, पृथ्वी पर गिर पड़ती है, चेतना शून्य है। और जब चेतना प्राप्त होती है, एक ही बात कहती है, गोविंद चरणों से लगा लेना, मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाली। प्रेमी और कुछ चाहता ही नहीं। प्रेमी तो केवल एक निवेदन करता है ठाकुर से, ठाकुर इन्हें चरणों से दूर मत करना, और कुछ चाहिए नहीं। गोपियां गा रही हैं और वो अपने भी गाएं, ताली से व प्रेम से दोनों हाथ उठाके। मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। जय हो, ताली सेवा दोनों हाथों से, हरि बोल। विपदा है तारी, भक्तों की तुमने काना विपदा है तारी। भक्तों की तुमने काना विपदा है तारी। भक्तों की तुमने काना विपदा है तारी। मेरी विवाह थामो जाके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरे बिगड़े बनाए तुमने, मेरे बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले,
के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले बेश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले बेश्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले बेश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले बेश्याम मुरली वाले। जय हो काली सेवा, हरि बोल। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ दासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ